यदि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी है तो शायद आपने डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों प्लान्स में क्या होता है अंतर और कौन सा प्लान है आपके लिए सुटेबल? नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का स्पेशल शो म्यूचुअल फंड के फंडे। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको एक मोबाइल फोन परचेज करना है और जो फोन आपको पसंद आया है वो फोन बनाने वाली कंपनी फोन को दो तरह से बेचती है। एक कि डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी कि आप डायरेक्टली कंपनी से बाय कर सकते हैं, और दूसरा है थ्रू रिटेलर। वो मोबाइल फोन आप डायरेक्टली कंपनी से मंगवाएं या फिर रिटेलर से बाय करें, फोन एक जैसा ही होगा। लेकिन जब आप उस फोन को रिटेलर से बाय करते हैं तो उसमें उस रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन भी जुड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो कीमत है वो उस मोबाइल फोन के मुकाबले में जिसे आप डायरेक्टली कंपनी से मंगवा रहे हैं थोड़ी अधिक हो जाती है। अब मान लीजिए कि आप मोबाइल फोन की अच्छी जानकारी रखते हैं, आपको उस फोन के फीचर्स, बेनिफिट्स, उन सब के बारे में जानकारी है, और साथ ही आप ये समझते हैं कि यदि फ्यूचर में कभी आपको किसी तरह की सर्विस की जरूरत पड़ती है तो आप डायरेक्टली कंपनी से संपर्क भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप उस मोबाइल फोन को रिटेलर से बाय करने के बजाय डायरेक्टली कंपनी से मंगवा सकते हैं, ताकि आपकी थोड़ी बचत हो सके। अब मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, उसको भी एक मोबाइल फोन बाय करना है, लेकिन उसे मोबाइल फोन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वो एक पास की दुकान पर जाता है और दुकानदार को बोलता है कि भाई मुझे मेरे बजट में एक मोबाइल फोन दिखा दो, और वो दुकानदार उसे अलग अलग फोन दिखाता है, उसे फोन के फीचर्स, बेनिफिट्स बताता है, अलग अलग फोन्स के साथ कंपैरिजन बताता है, और फिर बताता है कि आपके बजट में आपकी जरूरत के हिसाब से ये मोबाइल फोन सही रहेगा। और साथ ही वो दुकानदार आपके दोस्त को यह भी कहता है कि भविष्य में कभी कोई दिक्कत हो तो सीधा आ जाना मेरे पास। अब आपके दोस्त को ये बात पता है कि आपने अपना मोबाइल फोन डायरेक्टली कंपनी से मंगवाया है, जिसकी वजह से वो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ा है। लेकिन ये बात जानते हुए भी आपका दोस्त ये सोचता है कि उस दुकानदार ने उसे फोन के बारे में सभी जानकारी दी, और साथ ही ये भी प्रॉमिस किया कि भविष्य में कभी किसी तरह की यदि आपको कोई जरूरत पड़ती है, किसी सर्विस की जरूरत पड़ती है, तो वो उसकी हर संभव मदद करेगा, और इसलिए आपका दोस्त थोड़ी अधिक कीमत देने के लिए तैयार है। अब इसी तरह सभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक है रेगुलर प्लान और दूसरा है डायरेक्ट प्लान। और किसी भी स्कीम के दोनों प्लान्स के जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियोज होंगे वो सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क है दोनों में, तो वो है कॉस्ट का। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कॉस्ट में फर्क क्यों होता है। क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं, जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी शामिल है, और ये टोटल एक्सपेंस रेशियो उस स्कीम के टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट का 2.25% से अधिक नहीं हो सकता। और यदि हम कुछ डेट फंड्स की बात करें, स्पेशली ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड्स की, तो यहां पर एक्सपेंस रेशियो इससे बहुत कम होता है। और म्यूचुअल फंड्स इस कॉस्ट को इन्वेस्टर से अलग से चार्ज नहीं करते, बल्कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इसे स्कीम की एनएवी में एडजस्ट किया जाता है। अब एक एक करके समझते हैं रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान्स को। रेगुलर प्लान्स ट्रेडिशनल प्लान्स हैं जो कि शुरुआत से ही अवेलेबल हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वेस्टर्स को अक्सर रेगुलर प्लान लेने की सलाह देते हैं। हालांकि वो इसके लिए कोई अलग से प्रॉफिट मार्जिन ऐड नहीं करते हैं, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस के रूप में रेगुलर प्लान्स में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की फीस भी शामिल होती है, जिस वजह से इनका टोटल एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान के मुकाबले थोड़ा अधिक हो जाता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट प्लान्स की।
तो इन्वेस्टर्स को कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन प्रोवाइड करने के इरादे से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने ईयर 2013 में डायरेक्ट प्लान्स इंट्रोड्यूस किए। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन डायरेक्ट प्लान्स में कोई फीस नहीं मिलती, इसलिए वो डायरेक्ट प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। तो यदि इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना हो तो उन्हें डायरेक्टली फंड हाउस से बाय करना होगा। लेकिन हाँ, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो इन्वेस्टर्स से अपनी एडवाइस के लिए फीस चार्ज करते हैं, वो इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। डायरेक्ट प्लान का टोटल एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के मुकाबले कम होता है और जिसका असर इनके रिटर्न्स पर दिखाई देता है। तो यदि आप किसी स्कीम के रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के किसी स्पेसिफिक पीरियड्स के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो आपको इसमें फर्क दिखाई देगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सभी इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्ट प्लान्स बेटर हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छी जानकारी है और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अपने लिए सही स्कीम का चुनाव कर सकते हैं, और साथ ही यदि आपको किसी भी तरह की सर्विस की जरूरत पड़ती है तो आप खुद ये सब कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग भी कर सकते हैं। तब डायरेक्ट प्लान्स आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में लिमिटेड नॉलेज है और आप अपने लिए सही फंड चूज करने में मुश्किल महसूस करते हैं, या आपके पास म्यूचुअल फंड्स पर रिसर्च करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तो आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि रेगुलर प्लान या डायरेक्ट प्लान आपके लिए कौन सा रहेगा सही। तो म्यूचुअल फंड के फंडे के आज के इस एपिसोड में इतना ही। यदि म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। An investor education and awareness initiative of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।